Hi everyone, this is 17th Feb. My name is Tarun Yadav. आज हम एक रिव्यू करेंगे मुथूट फाइनेंस स्टॉक का. One of my friend has asked me to look into Muthoot Finance and see because it's falling from several days now. तो इसका डेली चार्ट खोला है मैंने. डेली चार्ट पे हम देखते हैं क्या हमें नज़र आ रहा है. थोड़ा जूम इन करके. तो सबसे पहले इस पीरियड को देखते हैं. ये एक प्राइस रेंज नज़र आ रही है, राइट. इस पीरियड में हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये एक लेवल था और नीचे ये इसका लेवल था, राइट. ये एक लेवल था जिसके अंदर ये स्टॉक ट्रेवल कर रहा था बिटवीन 18th 8th जून 2020 अप टू 31st मई 2021. ये इसी चैनल के अंदर ट्रेवल कर रहा था, लाइक. सो दिस वाज द प्राइस एस्टेब्लिश्ड प्राइस रेंज. ठीक है. So why a price range is established? Let's understand that. प्राइस रेंज ऐसे एस्टेब्लिश होती है कि ये प्राइस रेंज वो है जहां बायर्स और सेलर्स आर बोथ हैप्पी विद दिस प्राइस, राइट. सो बायर्स थिंक दैट दिस लो एज ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये बायर्स को लगता है एक अच्छी प्राइस है जहां उनको बाय करना चाहिए, और सेलर्स को लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पे बहुत महंगा है, इसको सेल करना चाहिए, राइट. तो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है डिमांड एंड सप्लाई का. नीचे डिमांड आती है, ऊपर सप्लाई आती है, और इसके बीच में ही स्टॉक रोटेट करता है अंटिल अ टाइम जब या तो बायर्स को या सेलर्स को लगता है कि अब कंपनी इज डूइंग समथिंग, लाइक मे बी दे हैव बेटर रिजल्ट्स और दे आर इनिशिएटिंग अ न्यू बिजनेस, और वट एवर इज द रीजन. या फिर कोई पॉलिसी बेनिफिट उनको मिलने वाला है, या जैसे मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन्स में है तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाने वाली है. ऐसा जब कुछ होता है तो हमें एक प्राइस राइज नजर आती है. ठीक है. तो ये प्राइस जो वैल्यू प्राइस एरिया था इसको ब्रेक करके ये ऊपर जाता है. ठीक है. अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं देखने के लिए कि अब विद रिस्पेक्ट टू दिस प्राइस रेंज अब स्टॉक क्या कर रहा है. तो अब स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक इससे ऊपर जाता है. ठीक है. और यहाँ एक नई कंसोलिडेशन रेंज क्रिएट करता है. तो यहाँ पे अगर मैं एक ऊपर भी एक पैरेलल चैनल बनाऊं, इस पीक को छोड़ देंगे क्योंकि ये आउट ऑफ द लाइन गया यहाँ पे. बट अदर देन दैट हमें लगता है कि ये एक पैरेलल चैनल था जिसके अंदर ये ऑपरेट कर रहा था. ठीक है. तो यहाँ से जब प्राइस ब्रेक हुई, नाउ दिस वाज द न्यू प्राइस वैल्यू एरिया व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड एंड बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर नाउ हैप्पी कि ये एक अच्छी प्राइस है स्टॉक की, राइट. अगेन डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया एस्टेब्लिश हुआ. हमेशा स्टॉक्स ऐसे ही मूव करते हैं, एक डिमांड सप्लाई एरिया से either they jump to a new demand and supply area or they fall to a lower demand and supply area. अब हमने क्या देखा कि ये जो प्राइस एस्टेब्लिश्ड प्राइस एरिया था इसको इसने इनफैक्ट इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आती है, राइट. तो इसको इसने क्या किया, इसने एक गैप डाउन करके इसको ब्रेक कर दिया. सी यहाँ पे एक गैप है, अगर हम इसको जूम करें तो ये गैप है, गैप करके इसने इसको ब्रीच किया, और गैप के बाद वो गैप फिल नहीं हुआ. ठीक है. जब गैप रनअवे गैप बोलते हैं इसको, रनअवे गैप हुआ और उसके बाद वो फिल नहीं हुआ, इसका मतलब वीकनेस है स्टॉक के अंदर. गैप डाउन हुआ और वो फिल नहीं हुआ, गैप इमीडिएटली फिल नहीं हुआ, नेक्स्ट डे फिल नहीं हुआ. तो अब स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया चैनल के बाहर, और कंसोलिडेशन के बाद एक और ब्रेकडाउन दिया है विच इज नॉट गुड, राइट. अगर वो सीधा ब्रेकडाउन दे देता है तो ऊपर आने के ज्यादा चांस रहते हैं, वो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन दिया है, ऊपर आने के कम चांसेस हैं. तो अब ये अपने पुराने वैल्यू प्राइस एरिया में एंटर कर चुका है. यहां से आपको क्या देखना है, ये एक क्लोजिंग आई है इसके अंदर. ठीक है. आपको एक और क्लोजिंग देखनी है. अगर इसके अंदर सेकंड क्लोजिंग भी आ जाती है तो चांसेस आर दैट इट विल स्टार्ट वर्किंग इन दिस ओल्ड प्राइस वैल्यू एरिया. ठीक है. मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स इस क्वार्टर के अच्छे नहीं थे, मन्नापुरम फाइनेंस के भी अच्छे नहीं थे. बोथ कंपनीज आर इन सेम बिजनेस, गोल्ड लोन के बिजनेस में. दोनों के ही रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, और दोनों में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है. तो अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे ये इसमें या तो ट्रेवल करने लगेगा. अगर ये इस चैनल के अंदर दोबारा नहीं घुसता है और यहीं पे ट्रेवल करता है तो आप इस स्टॉक से एक बार के लिए निकल सकते हैं, एंड यू कैन अगेन एंटर इट व्हेन इट एंटर्स इनटू दिस दिस रेड चैनल.
अगेन, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक बार के लिए हम इसको सब ड्राइंग्स को डिलीट करके एक बार इसके मंथली चार्ट पे और जाते हैं, बिकॉज हमें हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे देखना चाहिए स्टॉक क्या करता है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या इसकी रहा है। व्हाट वी सी इज कि यहाँ पे एक ऐसा रेड कैंडल बनाया था जैसा अभी बन रहा है, राइट। पूरे मंथ की कैंडल है, 1 मंथ, 1 कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 मंथ हेयर। तो ये पूरा मंथ ये नीचे जाता है, लेकिन नीचे से एक विक बनाता है, लाइन नीचे से यहाँ से डिमांड आ जाती है। यहाँ से डिमांड क्यों आ जाती है? क्योंकि ये अर्लियर सप्लाई एरिया था, नाउ इट विल एक्ट एज अ डिमांड एरिया, राइट। तो यहाँ से इसमें डिमांड आ गई थी, और नेक्स्ट मंथ इट रिकवर्ड ऑल द लॉसेस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक हमने बड़ी सी कैंडल देखी थी, फिर ये कंसोलिडेशन देखा था। ये वो प्राइस वैल्यू एरिया था जो हम बात कर रहे थे, ब्रेक किया, ऊपर गया। ठीक है, सबसे नेगेटिव इसके साथ जो हुआ था वो इसी मंथ में हो गया था, क्योंकि ऊपर से आप देखोगे एक बड़ी विक है, तो ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग हुई थी। सो इसका क्या मतलब है, द बिग प्लेयर्स न्यू इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ, दे न्यू दैट कंपनी के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, उनका बिजनेस या तो ठीक नहीं चल रहा है, या कोई भी रीजन है उसकी वजह से सेल ऑफ हो सकता है। आई रिमेम्बर इनके जो प्रमोटर हैं उनका डिमाइस हुआ था इस टाइम, तो शायद उसकी वजह से आया हो। बट ये कंसोलिडेशन में आ गया था। ठीक है, अब उस कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेक डाउन हुआ है, तो अब ये स्टॉक ये कर सकता है कि अब ये अगेन डिमांड एरिया आपको नजर आ रहा है, राइट। सो ये अगर आप यहाँ पे एक हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए इस लेवल पे, तो एग्जैक्टली यही एरिया है जहाँ पे ये आ गया है। तो पहले ये सप्लाई था, अब ये डिमांड ले सकता है यहाँ से। ठीक है, आपको देखना क्या है कि ये इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है, नीचे आता है यहाँ से, तो इट इज बैड। इसके नीचे क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग दे देता है, इट इज बैड। वीकली में भी आप देख सकते हो। ठीक है, वीकली में आप देखोगे कि तो ये वीकली कैंडल है, ये इस लेवल के, ये जो लेवल था अभी ये बिल्कुल इसी लेवल पे है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है। अगर वीकली लेवल पे आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है तो ये यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ क्यों आएगी? क्योंकि ये ग्रीन की कैंडल की क्लोजिंग हम देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ आई थी वीक की। रेड कैंडल मतलब नीचे क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है। तो यहाँ पे क्लोजिंग आई, यहाँ पे क्लोजिंग आई, अब उसी लेवल पे है। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो इट इज प्रीटी बैड, यू कैन एग्जिट दिस। ठीक है, और वीकली क्लोजिंग कल आने वाली है, तो आप अगर इफ यू हैव द स्टॉक इन कैश फॉर लॉन्ग टर्म, तो एक और वीक की क्लोजिंग की वेट कर सकते हो। अगर वो वीक भी नीचे क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली यू कैन गेट आउट, बिकॉज देन इट विल एस्टेब्लिश अगेन दिस सेम प्राइस रेंज जो हमने यहाँ पे ये प्राइस रेंज पहले बनाई थी। ये अब ये स्टॉक दोबारा इसके अंदर एंटर करके फिर इसी प्राइस रेंज में काम करना शुरू करेगा। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आस्क योर क्वेश्चंस। मैं हर रोज किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, या फिर कुछ अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो सके। I'm not a SEBI registered analyst. This is a disclaimer. So don't take it as like an advice to buy or sell stocks. Take your financial advisor's help to decide that. Thank you very much. Bye.